हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेटकेमिया। मेटकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये समझा था कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं या एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, उसके क्या है टाइप्स और क्या है उसके कोजेस। तो आज हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी 2 बी फार्मा 5th सेमेस्टर पीसीआई सिलेबस के हिसाब से उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन आपको लिखनी चाहिए, जो क्लासिफिकेशन यूज होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे फर्स्ट हम एक बार पहले इसको दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं क्लासिफिकेशन से पहले कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं या एंटी एंजाइनल एजेंट्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बिल्कुल साधारण तरीके से इसको समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन सी होती हैं। देखिए, एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना, जो कि एंजाइना को ट्रीट करे। एंजाइना पेक्टोरिस का जो केस आता है हमारे सामने, वो इन पर्टिकुलर ड्रग से उसको ठीक किया जा सकता है। सो एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। जब हार्ट की मसल में पूरी तरह से जो है ब्लड का फ्लो ना हो या ब्लड का फ्लो कम हो जाए, उससे जो एक अटैक उठता है या उससे एक डिसीज निकल के आती है, उसको हम बोलते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस का मतलब बेसिकली है चेस्ट से रिलेटेड। तो उसमें जब अगर हमको किसी तरह का कुछ हैवीनेस या एठन या अकड़न फील हो तो हम वर्ड यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये ड्रग्स काम कैसे करती हैं? दे वर्क by either reducing the heart's workload or increasing blood flow to the heart। तो या तो ये हार्ट के वर्कलोड को कम करती हैं या फिर ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं टू द हार्ट, ताकि हार्ट अच्छे से काम करे और उसके अंदर किसी तरह की जो है डेफिशिएंसी ना हो, कि ब्लड उसके अंदर प्रॉपर हो, ब्लड की डेफिशिएंसी ना हो या ऑक्सीजन डेफिशिएंट ना कहलाए वो। तो ये उसको इस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ताकि हार्ट के अंदर जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। अब इसके अंदर कुछ क्लासेस दी हुई हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। इनको आज हम क्लासिफिकेशन के थ्रू थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स दी हुई हैं एज सच। तो आप बड़ी आसानी से इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 और इसको फार्माकोलॉजी 2 जो है बी फार्मा 5th सेमेस्टर का, आप उन दोनों के सब्जेक्ट के अंदर उस क्लासिफिकेशन को अच्छे से लिख सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं मेन इसका क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्लास दी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर, सबसे पहला है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स को फर्दर जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहला है शॉर्ट एक्टिंग और दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर इसमें एक ड्रग है मेन, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम जीटीएन भी बोलते हैं, यानी कि ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। ये नाइट्रेट्स के अंदर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर आती है, इसका एग्जांपल रहेगा नाइट्रोग्लिसरीन शॉर्ट एक्टिंग में। उसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, इट कैन बी एक्ट एज शॉर्ट एक्टिंग बाय द सबलिंगुअल रूट। अगर हम इसको सबलिंगुअल रूट के थ्रू लें तो ये शॉर्ट एक्टिंग की तरह काम करेगी, जिसका ड्रग का नाम है आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट। अगर आप इस रूट के थ्रू इसको नहीं लेते तो ये लॉन्ग एक्टिंग की तरह काम करेगी, जिस ड्रग का नाम है आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट। इसके अलावा है आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ लॉन्ग एक्टिंग। उसके अलावा है इराइथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, इस ड्रग को भी यूज किया जा सकता है। और लास्ट में है पेंटा इराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। तो इस तरह की ड्रग्स जो है हमारी नाइट्रेट्स की कैटेगरी में आती है, जिसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। अगर हम इसमें और बात करें तो हम बीटा ब्लॉकर्स को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वो हैं जो बेसिकली सिंपैथोलिटिक्स के अंदर आते हैं, यानी कि एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अगर आपको ध्यान हो, ये 4th सेमेस्टर के अंदर दिया हुआ है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। तो उन पर्टिकुलर क्लास को हम जो है इस केस में यूज कर सकते हैं, बट इन द कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। तो इसमें 3 तरह की ड्रग यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। जैसा फर्स्ट है प्रोप्रेनोलोल, फिर है मेटोप्रोलोल और फिर है एटिनोलोल। तो इस तरह की ड्रग्स को भी इस एंजाइना पेक्टोरिस की डिसीज में यूज किया जा सकता है।
अब देखिए नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये देखिए इसमें अंदर सबसे जो फर्स्ट सब क्लास है वो है फिनाइल एल्काइल अमाइन। क्या नाम है इसका? फिनाइल एल्काइल अमाइन। अब ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो है कैटेगरी या आप कह सकते हो क्लास इसकी बनाई गई है, फिनाइल एल्काइल अमाइन। अब इसके नाम में मेंशन है कि एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल और साथ में अमाइन। तो इसके अंदर ड्रग का नाम है वेरापामिल। क्या नाम है ड्रग का? वेरापामिल, जो कि किस कैटेगरी में आ रहा है? फिनाइल एल्काइल अमाइन। अब नेक्स्ट इसके अंदर बेंजोथायाजिपिन, जिसका एग्जांपल है डिल्टियाजेम। अब इसके नाम में भी जो इसका स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर ड्रग का, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है इसका यहाँ पे क्लास का नेम मेंशन किया हुआ है, जो है बेंजोथायाजिपिन। तो इसके अंदर बेंजीन लगा हुआ है, थाया मतलब सल्फर, एजिपिन मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है बेंजोथायाजिपिन। और पर्टिकुलर क्लास का, पर्टिकुलर ड्रग का नाम है डिल्टियाजेम। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स में ही जो हमें नेक्स्ट फर्दर दी हुई है, इसके अंदर है डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स। नेक्स्ट ड्रग का नेक्स्ट क्लास, सब क्लास जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर नेक्स्ट है डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो पाइरिडीन एक तरह का, मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में बताया है, पाइरिडीन एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो जब वही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन लगा हुआ होता है फर्स्ट पोजीशन पर इन 6 मेंबर अनसैचुरेटेड, तो ये है डाईहाइड्रोपाइरिडीन। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं मिल जाए तो उसके अंदर जो है कई सारी ड्रग्स दी हुई हैं, जैसे कि निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निट्रेंडिपिन, निमोडिपिन, लेसिडिपिन, लर्केनिडिपिन, उसके बाद है बेनिडिपिन। तो जैसा अगर आप देखें इन सब के अंदर जो सफिक्स लगा हुआ है, जो बाद वाला हिस्सा है वो लगभग सब में सेम है, डिपिन डिपिन लगा हुआ है। तो इन सभी ड्रग्स को जो है याद करना आसान है, तो आप इसको याद कीजिए। और ये शुरू के जो 4 वर्ड है या 5 वर्ड है उनको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो इसे पूरी एक जो है क्लास का ड्रग्स का नाम बना हुआ है, जो कि इसकी क्लास का नाम है डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स, जो कि मेन आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है पोटेशियम चैनल ओपनर, वो ड्रग्स जो कि पोटेशियम चैनल को ओपन करें, जिससे कि हमारे उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको जो है खत्म किया जा सके। तो इसके अंदर एक ड्रग दिया हुआ है, दैट इज निकोरेंडिल। क्या है ड्रग का नाम? तो ये आपका जो है बहुत बार आया हुआ है जीपेट के अंदर, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है कि कौन सा है पोटेशियम चैनल ओपनर। तो इस ड्रग का नाम है निकोरेंडिल। अब उसके बाद कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं, कुछ अदर ड्रग्स हैं जो भी एज एंटी एंजाइनल के तौर पे यूज की जा सकती हैं, जैसे कि डाइपेरिडेमोल, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजीन, इवाब्राडीन और लास्ट इसके अंदर ऑक्सीफेड्रिन। लास्ट ड्रग का नाम है ऑक्सीफेड्रिन। तो इस तरह की आप क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अब चाहे इसको आप मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में यूज करें इस पर्टिकुलर ये क्लासिफिकेशन को, या आप इसको जो है फार्माकोलॉजी 2 के सब्जेक्ट में भी इस क्लासिफिकेशन को आप यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उस क्लास की तरफ जो कि हमें पीसीआई के सिलेबस में दिया हुआ है, तो थोड़ा उसको हम यहाँ पर ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम जब स्ट्रक्चर करेंगे तो हम ये पीसीआई सिलेबस के हिसाब से ही करेंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए पीसीआई सिलेबस में दिया हुआ है ये एंटी एंजाइनल, इसमें 2 तरह की क्लासेस हैं, वेसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसी 2 तरह की क्लासेस में ये पूरा कंप्लीट बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर है एमाइल नाइट्राइट, नाइट्रोग्लिसरीन, पेंटाइरिथ्रिटोल, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और डाइपाइरिडेमोल। तो अगर आपको ये ध्यान हो ये सब वेसोडाइलेटर है, अभी हमने इसको नाइट्रेट्स के अंदर कवर किया था। और डाइपाइरिडेमोल अगर आपको ध्यान हो हमने कहाँ कवर किया है इसको, डाइपाइरिडेमोल ये देखिए मिसलेनियस के अंदर। तो मिसलेनियस में हमने इस पर्टिकुलर ड्रग को जो है कवर किया है, तो ये दिया हुआ है हमारे पीसीआई सिलेबस के अंदर। अब नेक्स्ट इसी के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो अभी हमने किए थे 3 क्लासेस के हिसाब से, तो यहाँ पे जो है सिंगल क्लासिफिकेशन इसका दिया हुआ है, सिंगल एक क्लास दिया हुआ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसी के अंदर कई सारी ड्रग्स मेंशन है, जैसे वेरापामिल, ये बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड, डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन और निमोडिपिन। तो इस तरह की ड्रग्स जो है ये इसके अंदर मेंशन की गई हैं। तो ये जो अगर हम पीसीआई की बात करें तो इसमें इसी तरह का है। ये बताने का मेन पर्पस ये है कि जब हम स्ट्रक्चर कवर करेंगे तो हम पीसीआई के सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन दी है, जो ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं, हम इन्हीं के हिसाब से स्ट्रक्चर कवर करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे क्लासिफिकेशन की बात करें या और अच्छे से जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप इस क्लासिफिकेशन को जो है
पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम में आ जाता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, तो अगर आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप इस क्लासिफिकेशन को यूज करें, जिससे आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिले और आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सके। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स एज पर पीसीआई सिलेबस। तो पूरी कोशिश रहेगी हम उसके अंदर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बता सके और हर एक ड्रग का क्या यूज है उसकी हम डिटेल में जानकारी लेंगे वहां पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।